अच्छा, with your generation, because you guys have literally grown up with social media, और हम ये देखते हैं कि जो हमारे एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर होता है कि यार आपने सोशल मीडिया अपना मेंटेन करके रखना है, बिकॉज नेचुरली यू नो देयर आर ब्रांड्स इन्वॉल्वड, एंड जितने ज्यादा आप नजर आते हैं फिर आपकी ब्रांड वैल्यू भी, आपकी अपनी ब्रांड वैल्यू भी उतनी बढ़ती है। ये वाला जो प्रेशर है ये आपके ऊपर है कि यार मैंने अपनी एक सोशल मीडिया पर्सोना या सोशल मीडिया प्रोफाइल बना के, The only place that I like posting on is Instagram. तो मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे खुद पोस्ट करती हूँ, बाकी अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखें तो इट्स वेरी ड्राई, मैं कुछ कहीं और पोस्ट नहीं करती मैं। आई डोंट लुक एट सेलिब्रिटीज एंड ऑल, बिकॉज मुझे लगता है कि फिर आप वो सोचने लग जाते हो कि ओह दे लुक नाइस, दे डोंट लुक नाइस, आप फिर क्रिटिकल हो जाते हो, दैट्स नॉट। और शायद फिर आप ये भी सोचना शुरू कर दे उसने ऐसे पोस्ट किया, वो अपनी प्रोफाइल ऐसे मेंटेन कर रहे हैं, तो शायद मुझे भी, आई थिंक वो आप ना भी चाहो ना तो वो थॉट्स आ जाते हैं आपके दिमाग में, व्हिच आई फील लाइक इजंट हेल्दी। जैसे मैं अपने ड्रामे भी इसलिए नहीं देखती क्योंकि आप, अच्छा, you don't watch I don't watch my dramas because फिर आप जब देख रहे होते हो ना तो आप बहुत सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हो, which is not nice to you. Even people are praising me, लेकिन मैं अगर देख रही हूँ ना तो मुझे होता है कि यार I could have done better, which is not fair. कैसे? I don't know. कोई एक सीन की एग्जांपल दो, जैसे पिछले हफ्ते आपने बड़ा एक इम्पोर्टेंट आपका सीन देखा जो कॉलेज में था, with you, समर एंड जो हसाम, आई थिंक द अदर एक्टर, जो आपका एक सॉर्ट ऑफ एक ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद जो घर पे एक सीन था आपका, बख्तावर का और नजर का, तीनों का, वो उसके बारे में इतनी कॉन्वर्सेशन हुई है, एंड यू टेलिंग मी कि वो आपने नहीं देखा? मैंने वो क्लिप्स में देखा, और उसमें आपने अपने आप को देख के ये कहा कि ये बेहतर हो सकता था। I always think like that. This is why I'm saying it's not healthy. क्या बेहतर हो सकता था? पता नहीं, मुझे कभी-कभी होता है कि ओह मैंने अपनी आंखें इतनी ज्यादा क्यों बड़ी की, मतलब it's just complete nonsense. फिर मुझे बाद में रियलाइज होता है कि यार that's not fair to me. मतलब मैंने उस वक्त I did my best. I was shaking after that scene. हाँ. जब हम लोगों ने वो किया था, everyone was crying. I think मैं अगर मेरे परवरिश में तारीफ हो रही है तो वो मेरी तारीफ नहीं हो रही, वो मीसम भाई की तारीफ हो रही है। मीसम नकवी, who is our director, he directed मायरी एंड परवरिश। जब मैं मीसम भाई से मिली, जब मैंने मायरी किया, तब मुझे रियलाइज हुआ नो, एक्टिंग इज सो मच मोर, इट कैन बी सो मच मोर। फिर अब जो मेरा माइंडसेट है कि एवरी कैरेक्टर इज अ डिफरेंट पर्सन और यू हैव टू पोर्ट्रे दैट, इट्स ऑल ऑफ दैट इज बिकॉज ऑफ मीसम भाई। अगर मेरे अंदर थोड़ी सी भी आर्टिस्ट वाली क्वालिटी है, जो आई होप हो और जो लोगों को नजर आए, वो सिर्फ मीसम नकवी की वजह से। So that's great कि आप मीसम को इतना क्रेडिट दे रहे हो। Of course, he has made me who I am. और जाता भी है क्रेडिट एक अच्छे डायरेक्टर को कि किस तरह से वो आर्टिस्ट से वो काम निकालते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे परफॉर्म तो आपने करना है। और अभी तक आप राडा गए ही नहीं हो, आपने राडा जाना है। Yes. तो ये जो अब तक की आपकी अप्रोच है टुवर्ड्स कैरेक्टर्स, ये कहाँ से डेवलप हुई है? क्या आप दूसरा कंटेंट बहुत देखती हो, वहाँ से सीखती हो? बिकॉज आपने ट्रेनिंग अभी तक तो नहीं ली किसी नहीं, मैंने ट्रेनिंग नहीं ली। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जब मैं मायरी से पहले मैंने जो भी ड्रामे किए उसमें आई वाज जस्ट हैविंग फन, यू नो, आई थिंक उसमें थोड़ी सी एना भी दिखेगी उस कैरेक्टर्स में, जो मेरा गोल नहीं है। अब जब मैंने मायरी किया और मैंने मीसम भाई के साथ काम किया, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। उन्होंने ही मुझे तब बताया कि जैसे वो बताते थे ना सीन्स के बारे में, मुझे तब रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड, एनी इज अ पर्सन, एनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, एंड इफ आई एवर मीट हर आई डोंट वांट हर टू से कि हाँ लेकिन तुम, मुझे एना नजर आ रही थी, मुझे मैं नजर नहीं आ रही थी, यू नो। मुझे आई थिंक वो जो कैरेक्टर डेप्थ होती है वो सब मीसम भाई की वजह से हुआ है।